फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे फ्रेंड्स। और नहीं कर रहे हैं तो बिना किसी शर्म के, बिना किसी आलस के अपने इष्ट का नाम जप शुरू करें। आप जिस भी रिलीजन के हों, आप अपने रिलीजन में अपना नाम जप करना शुरू करें। ओके, तो चलिए आज हम देखेंगे कृष्णा जी का आपके लिए क्या संदेश है, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए कृष्णा जी का क्या गाइडेंस, क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। वाह, जगन्नाथ जी, दो कार्ड्स आए हैं तो ये मैं बिल्कुल लेना चाहूँगी। सीता माँ और लॉर्ड जगन्नाथ। तो यहाँ पे जो मुझे सबसे पहला मैसेज मिल रहा है, अलर्ट रहिए। ठीक है, अलर्ट रहिए अपने आसपास के लोगों से, अपने आसपास के लोगों की एनर्जीज से थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए क्या किस तरीके की एनर्जीज आपके आसपास में है, आपके घर पे है। ठीक है, आपके घर में कुछ फैमिली, कोई ऐसा फैमिली मेम्बर है जो आप पर नज़र रख रहा है। ठीक है, कुछ ना किसी तरीके से वो नज़र रख रहे हैं, तो अलर्ट रहिए, ऐसा आपको मैसेज देना चाहते हैं कृष्णा जी। और आपको कुछ ऐसी सच्चाइयाँ सामने आएंगी किसी पर्सन के लिए, आपके फैमिली मेम्बर में, जो आपको, आपके लिए सुनना अच्छा नहीं होगा बट आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ के लिए, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ सके इसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए रेडी रहें। और साथ में लॉर्ड जगन्नाथ हैं, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स हैं, स्वयं यहाँ पे सृष्टि के रचयिता आए हैं। जब हम कृष्णा जी की रीडिंग देख रहे हैं और यूनिवर्स का आना, लॉर्ड जगन्नाथ का आना, तो ये ऐसे ही नहीं है, ये तो बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन टाइप की कंप्लीट हुई है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच कृष्णा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कृष्णा जी का इतना प्यार आप सब तक पहुंच रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी। थैंक यू सो मच मेरे व्यूअर्स तक इतना अनकंडीशनल लव उन तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ पे आपको गाइडेंस जो मुझे आ रही है वो ये है कि आपको अपने घर में, कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो धूप दिया बत्ती वगैरह कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो आपको करने की गाइडेंस है। एटलीस्ट आप यहाँ पे अगरबत्ती, धूप, आप कुछ ना कुछ आप ज़रूर करें अपने मंदिर में। ठीक है, आपके घर में मंदिर तो है बट आप उसकी बहुत लंबे समय से आप नहीं देख रहे हैं, कुछ टेक केयर नहीं कर रहे हैं, या कुछ ऐसा हुआ आपके साथ क्या। ओके, तो यहाँ पे आपको ये गाइडेंस आपको फॉलो करनी है। और उसके साथ में यहाँ पे देखते हैं मैसेज और क्या है आपके लिए कृष्णा जी का। वर्ल्डली पावर, वाओ। तो यहाँ पे कृष्णा जी आपको, आप में वो शक्तियाँ दे रहे हैं, आपको वो ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद प्रदान करें कि आप हर कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए यहाँ पे एक विजेता के रूप में बाहर निकल सकें। ठीक है, और ये सभी चीज़ें आपकी कृष्णा जी के प्रति जो डिवोशन, जो भाव है, जो आपने, जो अपने भाव, जो अपना डिटर्मिनेशन बनाए रखा है, जो अपना फेथ आपने बनाए रखा है, उसकी वजह से, उस वजह से यहाँ पे आपके लिए कृष्णा जी ये ब्लेसिंग लेकर आ रहे हैं, फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति की जर्नी में है। तो आपको यहाँ पे अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, स्पेशली आप ही के लिए मुझे मैसेज फील हो रहा है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। यहाँ पे आपके आसपास कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो आपकी एनर्जी को कह सकते हैं कि सक कर रही है या फिर आप यूटिलाइज़ कर रही है। ठीक है, आपकी पॉजिटिव एनर्जीज़ को वो अपने लिए यूटिलाइज़ करने की कोशिश कर रही है, ऐसा आपके, आपकी फैमिली में कोई ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कोई वो नेगेटिव वे में आपको दिखाए। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव रहकर भी आपकी एनर्जीज़ को यहाँ पे यूटिलाइज़ किया जा सकता है और आपको पता भी ना चले। ठीक है, इस तरीके की मुझे फ़ील हो रही है। तो ये आपको ऑब्ज़र्व करना होगा कि आपको क्या फ़ील होता है, किस तरीके से आप यहाँ पे पहचान पाते हैं। और आपको यहाँ पे अलर्ट मैसेज, जो एक फ़र्स्ट मैसेज जो मुझे मिला है ना, वो अलर्ट का ही है। और साथ में कृष्णा जी मुझे एक जो बहुत ही अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, जैसे ही मैं इस कार्ड को पिक कर रही हूँ, पिक किया मैंने, एक बहुत ही, जो एक पिता के भाव वाली एनर्जी होती है ना अपने बच्चों के लिए, वैसी वाली एनर्जी मुझे फील हुई। तो आपसे कृष्णा जी बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रिय आप उनके हैं। ठीक है, बहुत ही क्लोज़ हैं आप, जिस भी रूप में उन्हें मानते हैं, बट आप उनके बहुत ही, कहते हैं ना, सर्वोत्तम शिष्यों में तो नहीं कहूँगी बट क्योंकि शिष्य तो अलग हो जाता है, बट
जो एक भाव आप रखते हैं ना, एक निश्चल मन से जो आप भाव रखते हैं उनके लिए, वो भाव आपके कृष्णा जी बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। और ईश्वर को क्या चाहिए होता है, आपका निश्चल मन ही चाहिए होता है, उन्हें कोई चढ़ावा नहीं चाहिए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। साथ में यहाँ पे जो एक मुझे मैसेज मिल रहा है वो ये है कि जिन्होंने भी अभी जो एकादशी गई है, ठीक है, उसमें आपने जो कुछ मांगा है या जिस इंटेंशन से किया है, वो इंटेंशन आपका ज़रूर पूरा होगा, ये विश्वास आपको रखना है, ठीक है। आपके विश्वास की जीत यहाँ पर ज़रूर होगी। आपने अगर किसी इंटेंशन के साथ, किसी भाव के साथ, किसी मनोकामना के साथ आपने किया है, तो वो मनोकामना आपका ये ज़रूर पूरी होगी। ये यहाँ पे लॉर्ड जगन्नाथ का कार्ड आना ये भी बता रहा है, ठीक है। और वो चीज़ें आपकी लाइफ में ब्लेसिंग लेकर आ रही हैं, जो आपने एकादशी पर कुछ किया है, कुछ दान किया है, कुछ नाम जप किया है, नाम जप का दान किया है, कुछ ऐसा किया है जो आपको पता भी नहीं है, ठीक है। तो वो उसकी ब्लेसिंग आपको मिल रही है। और साथ में यहाँ पे सीता माँ का कार्ड आना, तो यहाँ पे ये बता रहा है, आज मुझे जो फील हो रहा है कि आपकी बहुत सारी है ना परीक्षाएं हुई हैं, ठीक है, बहुत सारे टेस्ट आपके हुए हैं। और आपके हो सकता है कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हों जिनके कैरेक्टर तक पर भी नाम लगाया हो गया हो, ठीक है। कुछ ऐसा हुआ हो आपकी लाइफ में या किसी पर्सन ने आपकी कैरेक्टर पर ही उंगली उठाई हो, तो आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखते हुए आपने गिव अप नहीं किया, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखते हुए आपने मूव ऑन करना वहाँ से अच्छा समझा। तो ये आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था, यहाँ पे कृष्णा जी आपको कहना चाहते हैं। ये डिसीजन जो आपका आपने लिया है, वो एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पे आपके लिए बनेगा आपकी जर्नी में, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आपकी हर तरह की ग्रोथ में, ठीक है। और इसमें आपका सपोर्ट, आपका यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स हनुमान जी हैं, ठीक है। यहाँ पे स्वयं हनुमान जी हैं और सीता राम जी दोनों साथ में हैं, ठीक है। हालांकि हो सकता है यहाँ पे मुझे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो यहाँ पे अगर आप किसी लव कनेक्शन के लिए देख रहे हैं, आप सेपरेशन में भी हो सकते हैं, या आपके पर्सन ने ही आपके कैरेक्टर पर कुछ इस तरीके से उंगली उठाई हो, ठीक है। कुछ ऐसा आपको कहा है जिससे आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ हो, कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है, और इस वजह से आप सेपरेट हैं, आइसोलेटेड हैं। बट यहाँ पे आपके पर्सन को मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके पर्सन के मन में आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत है, ठीक है। भले ही फ्लो में चाहे आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हुई हों, जो भी आपके बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, कुछ झगड़ा हुआ हो इस तरीके का, बट आपके पर्सन के मन में आपके लिए डीपेस्ट रिस्पेक्ट है, ठीक है। आपके लिए जो रिस्पेक्ट है, जो लव है, जो अनकंडीशनल लव है, वो और किसी के लिए नहीं है, ठीक है। और ये इसकी जीत हो रही है। यहाँ पे मुझे यूनियन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, और उस यूनियन में ही ये ब्लेसिंग आपको लॉर्ड जगन्नाथ भी दे रहे हैं, कृष्णा जी की ब्लेसिंग्स हैं, और हनुमान जी इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत बहुत बड़ा सुरक्षा कवच आपके चारों तरफ बनाया हुआ है, ठीक है, ताकि आपके इस जर्नी में अब आपको कोई नेगेटिविटी इम्पैक्ट ना कर पाए, और आपको हर तरीके से बचाया जा रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों से आपको बचाया जा रहा है, कृष्णा जी आपको ऐसा कहना चाहते हैं। और उसके बाद let go of false ego. To taste the divinity, let your false ego go. Break that wall of egoism and self-centeredness and taste the divine. We all are one, but वन क्रिएशन, ओके। तो यहाँ पे आपको जो कृष्णा जी कहना चाहते हैं ना, अगर कोई व्यूअर ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक एनर्जी में है, इस वक्त ईगो दिखा रहे हैं, वो किसी को भी दिखा सकते हैं। आप अपनी करियर में या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, वर्क प्लेस पर, ठीक है, आप अपने बिजनेस में आप एक ऐसी पोजीशन पर हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपके डिसीजंस मैटर करते हैं, ठीक है। या फिर आप किसी कनेक्शन में हैं और वहाँ पर आप थोड़ा ईगो एनर्जी में आ रहे हैं, ईगोइस्टिक एनर्जी आप सेंड कर रहे हैं एनर्जेटिकली, ठीक है। आप कांटेक्ट में तो नहीं है, बट एनर्जेटिकली आप ईगोइस्टिक एनर्जी सेंड कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत एनर्जी है, ठीक है। इसको आपको इसी वक्त स्टॉप करना है, क्योंकि ईगो की एनर्जी क्या करती है, ईगो सबसे खतरनाक चीज़ है, ठीक है। अभिमान सबसे खतरनाक चीज़ है, जो चीज़ों को ख़त्म करती है, वो चीज़ें बनाती नहीं है। इस चीज़ को आपको समझना होगा, और इस ईगो की एनर्जी से आपको बाहर निकलना होगा, क्योंकि आपके इस ईगो की वजह से, जो कहते हैं ना कि दो लोगों के झगड़ों में कोई तीसरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो वो आप अगर ऐसा करने देंगे तो कोई तीसरा ही फ़ायदा उठा लेगा। ये आपको नहीं होने देना है, और इसके लिए आपको
अपने ईगो की एनर्जी से बाहर निकलना है। कृष्णा जी से प्रार्थना कीजिए वो आपको इस ऊर्जा से बाहर निकालें, ठीक है। वो ज़रूर आपको बाहर निकालेंगे। कुछ और यहाँ पे जो एक एनर्जी मुझे फील हो रही है, कुछ ऐसा अटैचमेंट है आपका, कुछ ऐसा एक बंधन है जो आपको आपके गोल तक पहुँचने से रोक रहा है, ठीक है। तो आपको उस बंधन से भी मुक्त होना है। कुछ ऐसा डीपेस्ट अटैचमेंट है आपका जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। आप अपने कार्मिक बंधनों में इतना ज़्यादा अटैच हैं कि आप अपने सोल पर्पस, जो आपका सोल मिशन है, जिस वजह से आप इस प्लानट अर्थ पर आए हैं, उस पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इस अटैचमेंट से थोड़ा सा धीरे धीरे आपको यहाँ पे बाहर निकलने के लिए कृष्णा जी कह रहे हैं, ठीक है। एकदम से नहीं होगा, बट स्लोली स्लोली आपको यहाँ पे कोशिश ज़रूर करनी होगी। टाइम टू रिलैक्स, रिलैक्स, डू नॉट हरी, यू आर वॉच्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। तो अगर आप यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा, एक कहते हैं ना, उतावलापन दिखा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि कितना वक्त हो गया है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, सब बातें करते हैं, कुछ होता नहीं है यहाँ पे, और चीज़ें कुछ हो तो रही नहीं है, यूनियन नहीं हो रहा है, या आपको ये जॉब नहीं मिल रही है, सभी की लाइफ में सब अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पे कृष्णा जी कह रहे हैं रिलैक्स, ठीक है। थोड़ा रिलैक्स कीजिए, जो चीज़ें आपके लिए जब होनी है तब होंगी, ठीक है। दूसरों को देख कर के कंपैरिजन नहीं करें। कंपैरिजन एक पॉइजन की तरह होता है, ठीक है, जो आपको धीरे धीरे यहाँ पे अंदर ही अंदर ख़त्म करता रहता है। तो इस कंपैरिजन से आपको बचना है और रिलैक्स रहिए, कृष्णा जी पर विश्वास रखिए, सरेंडर कीजिए, अपना कर्म करते रहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो सारा खेल है, सृष्टि के रचयिता ने ही रचा है ना, और सृष्टि के रचयिता जब स्वयं यहाँ पे आपके साथ हैं, यहाँ पे लॉर्ड जगन्नाथ हैं, हनुमान जी हैं, सीता राम जी हैं, और स्वयं कृष्णा जी आपके साथ आपको कह रहे हैं कि टाइम टू रिलैक्स। क्यों आप इतना जल्दबाजी दिखा रहे हैं, क्यों आप इतना परेशान हो रहे हैं, ठीक है, क्यों आप इतना बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, ठीक है, डेस्परेशन दिखा रहे हैं। और एक होता है ना कि अब मुझे नहीं, अब बस अब मुझसे नहीं होगा, अब आप, मैं गिव अप करता हूँ या करती हूँ, ठीक है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो उस एनर्जी में नहीं आ रहा है, और मुझे बार बार ये इंडिकेशन आ रही है कि कुछ डिवाइन मस्कुलाइन भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कोई डिवाइन मस्कुलाइन इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, ठीक है, आप जेंडर वाइज नहीं, आप जिस भी एनर्जी में है, जेंडर वाइज बात नहीं कर रही हूँ मैं, अगर आप डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी में है, तो आप अगर ईगो की एनर्जी से डील कर रहे हैं, तो इस ईगो को साइड में रखिए और एक्शन लीजिए। इस ईगो को साइड में रखते हुए जो आपकी सोल आपको कह रही है वो करिए, ठीक है। क्योंकि वही एक रास्ता है, वही एक एक पाथ है जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है, और इसको आपको इमीडिएटली एक्शन लेना होगा, ठीक है। उसमें आपको फ्रूट की भी एकदम ऐसे उतावलापन नहीं दिखाना है कि आपको अभी के अभी रिजल्ट चाहिए, ठीक है, ऐसा ऐसा भी नहीं करना है। क्योंकि कृष्णा जी कह रहे हैं यू आर वॉच्ड ओवर और एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। आपके हर एक कर्म पर नज़र रखी जा रही है, आप क्या कर रहे हैं, किस इंटेंशन से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और आपकी हर चीज़ें आपके ऊपर, कृष्णा जी की आपके ऊपर पूरी नज़र है, ठीक है, आप उनसे नहीं बच सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। टाइम टू मूव ऑन, अपने पास्ट लाइफ की पास्ट बातों से मूव ऑन कीजिए। कब तक आप उन्हीं में उलझे रहेंगे। अब आपको यहाँ पे मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है, अपनी पास्ट सिचुएशन से, पास्ट गलतियों से, और एक फिर से एक नई शुरुआत के लिए रेडी रहें, ठीक है। द डिज़ायर्ड चेंज विल कम, डिज़ायर्ड चेंज जो है वो आने ही वाला है बहुत ही जल्दी। आप एक डिज़ायर्ड चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं, एक डिज़ायर्ड डेस्टिनी की तरफ आप बढ़ रहे हैं, जो डेस्टिनी आपके लिए डेस्टाइंड है उसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये किसी ऐसे ही, मुझे ऐसा फील हो रहा है, किसी आप तीर्थ स्थान पर जा सकते हैं, किसी ऐसे ऐसी जगह पर जहाँ पर कृष्णा जी को कोई तीर्थ स्थान हो। वृंदावन, यस, वृंदावन आप जा सकते हैं। वाओ, न्यू क्रिएशन, ट्रैवल इफ़ नीड बी एंड प्रे फॉर योर वर्क टू बी डन। ओ माई गॉड, वृंदावन का नाम लिया है और ट्रैवल इफ़ नीड टू बी डन, तो सो कनेक्टिंग। आपको यहाँ पे कृष्णा जी कह रहे हैं जब आपको मौका मिलता है वृंदावन जाने का, तो वो बिल्कुल भी छोड़े नहीं, ट्रैवल करें। या आपको आपके जॉब से रिलेटेड, अपने सोल पर्पस से रिलेटेड, या जिस भी रिलेटेड आपको, जहाँ पर आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, उसके लिए अगर आपको ट्रैवल करना पड़ता है, ट्रैवल करके वहाँ तक पहुँचना की नीड है, तो वो आपको इमीडिएट एक्शन लेना है, ठीक है। और उसमें आपको कृष्णा जी से प्रार्थना करनी है कि ये काम आपका सफलतापूर्वक हो सके। कृष्णा जी को साथ लेते हुए यहाँ पे आप चले। साथ में आपकी कुल देवी आपको बुला रही हैं, कुल देवी का कॉल है आपके लिए। आप कि जो भी कुल देवी हैं और आप उनके दर्शन करने ज़रूर जाएं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपने कुल देवी के दर्शन करने के लिए जाएं। तो क्योंकि जो भी आपकी रुकावटें जीवन में आ रही हैं,
जो भी आपके जीवन में एक उथल पुथल मची हुई है वो इसी वजह से है क्योंकि आपने कुल देवी को पूजना, उन्हें मनाना छोड़ दिया है। अपनी कुल देवी के आगे एक दीपक ज़रूर करें। अगर आपके पास तस्वीर है, उनकी मूर्ति है तो वो ज़रूर रखें, नहीं है तो लेकर आएँ, ठीक है। ये गाइडेंस आप ज़रूर फॉलो करें। इट इज़ टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू। अब ये समय है कुछ नया करने का। पुरानी चीज़ें, पुराने पैटर्न अब आपको सर्व नहीं करेंगे। जो भी चीज़ें करनी है नए तरीके से आपको करनी होगी। और जब आप नए तरीके से करते हैं, पूरे सरेंडर भाव से आप करते हैं, तो डिवाइन दर्शन, डिवाइन इज़ वर्किंग फॉर यू एंड फॉर योर हैप्पीनेस इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ सोल। तो जैसा आपको कहा कि डिवाइन कृष्णा जी तो स्वयं यहाँ पर चाहते हैं आपके लिए काम करना, आपको ब्लेसिंग देना, आपको खुशियाँ देना, ठीक है, हर तरह की ब्लेसिंग देना। बट उसके पहले आपको यहाँ पे कंप्लीट सरेंडर करना होगा। आप ये मत सोचिए कि आप ये कर लेंगे, आप वो कर लेंगे, आपके करने से ही सब कुछ होगा। नहीं, आप डूअर नहीं है, आप सिर्फ एक माध्यम है। जो आप कृष्णा जी के माध्यम है, वो आपसे कृष्णा जी की जो लीलाएं हैं वो खुद करवा रहे हैं, ठीक है। आप सिर्फ एक मीडियम है। तो इसमें आप ये ना सोचिए कि मैं ऐसा करूँगा या करूँगी तो वैसा हो जाएगा, या मेरे ऐसा करने से हो जाएगा। कुछ आपके करने से नहीं हो रहा है। आप एक सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो आप सरेंडर कीजिए, जो गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए, ठीक है। जो आप कृष्णा जी चाहते हैं वो होने दीजिए, वो आप उस फ्लो में चलते जाइए, ठीक है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप डिवाइन विल को सपोर्ट करते हैं, और जब आप डिवाइन विल को सपोर्ट करते हैं तो आपके जीवन से अनवांटेड थिंग्स, अनवांटेड लोग यहाँ पे निकलना शुरू हो जाएंगे। और जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं आपकी लाइफ में, वो निकलना शुरू हो जाएंगे। और ऐसा हो भी रहा है ना, ऐसा आपकी लाइफ में हो भी रहा है, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। इसलिए यहाँ पे कृष्णा जी कह रहे हैं डिविनिटी इज़ वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सोल। आपके लिए कृष्णा जी कंटिन्यूसली यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आपको कुछ ऐसी ब्लेसिंग देने वाले हैं, कुछ ऐसा बड़ा सरप्राइज़ यहाँ पे मुझे फील हो रहा है, ठीक है। कुछ बड़ी ब्लेसिंग जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, वो ब्लेसिंग कृष्णा जी आपको देने वाले हैं बहुत ही जल्दी। बट उसके पहले यहाँ पे आपका कुछ टेस्ट चल रहा है, ठीक है। कुछ तो टेस्ट चल रहा है जो आपको देखना है और उसमें आपको पास भी होना है। अगेन ये मैसेज कंटिन्यूसली आ रहा है, तो प्लीज़ आप इसे फॉलो कीजिए। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ उड़ी, ठीक है। जो आप कृष्णा जी के आगे आप धूप बत्ती जो भी करते हैं, वो आप जो अगरबत्ती की जो धुनी होती है, जो विभूति होती है, वो अपने इस फिंगर पर लें, ठीक है। जहाँ से हम तिलक लगाते हैं, इस फिंगर पर, और कृष्णा जी का जो भी मंत्र आप चैंट करते हैं वो चैंट करें। फिर कृष्णा जी की थर्ड आई पर लगाएं और वहीं से आप ले करके अपने थर्ड आई पर लगाएं, ठीक है। और जो भी आपकी विश है ना, वो बोलते हुए लगाएं। तो वो आपका कुछ ना कुछ ऐसा काम बनेगा जो यहाँ पे रुका हुआ है, ठीक है। कुछ ऐसा काम ज़रूर बनेगा आपका। एक लास्ट मैसेज, द चेंजेस यू आर एक्सपीरियंसिंग आर नॉट ऑलवेज कंफर्टेबल बट दे आर नेसेसरी फॉर योर कंटिन्यूस ग्रोथ, ठीक है। जो आपको जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना इस वक्त, जो उथल पुथल कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो ये सभी चीज़ें इसलिए हो रही हैं, आपकी जो कंटिन्यूस ग्रोथ है, सोल की ग्रोथ, वो हो रही है। और आपकी सोल ने ही चूज़ किया है, ठीक है। आपको नहीं पता है क्योंकि आप मटेरियल वर्ल्ड में उलझे हुए हैं, बट आपकी सोल का चुना हुआ पाथ है ये। द ट्रू beauty of your soul is beginning to show at it has a positive and effective effect on others। अब आपकी ट्रू ब्यूटी यहाँ पे सबके सामने आने वाली है, ठीक है। जो आपकी एक डिविनिटी है वो सामने आने वाली है। जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है, जो आपकी पॉजिटिविटी है, जो आपकी कहते हैं ना, जो आपकी एक हीलिंग एनर्जी है, मुझे हीलिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, जो एक हीलिंग एनर्जी आपके अंदर है, वो कहीं ना कहीं से शो होने वाली है, ठीक है। इस दुनिया को पता चलने वाला है कि आप में वो हीलिंग पावर है। डियर चाइल्ड, डोंट क्राई, द वन हु मेड यू क्राई विल realize their mistakes, you will be smiling again, your dream will be completed soon। wow, thank you so much कृष्णा जी। तो यहाँ पे देखिए कृष्णा जी आपको कह रहे हैं कि आप जिस भी रीज़न से रोए हैं, या अगर किसी ने आपको रुलाया है, तो उन्हें आप अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा एक एहसास उनको कराया जा रहा है, ठीक है। उनको ऑलरेडी है उस पर्सन को, और बहुत ही जल्दी ये चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, और बहुत ही जल्दी आपके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, जो भी चीज़ें बिगड़ी थी, वो सभी चीज़ें ठीक होंगी, और आप फिर से स्माइल करेंगे। एंड योर ड्रीम्स विल बी कम्प्लीटेड सून। आपके ड्रीम्स बहुत ही जल्दी कंप्लीट होंगे, ओके।
तो फ्रेंड्स, ये थी कृष्णा जी की बहुत ही प्यारी सी रीडिंग, बहुत ही प्यारे मैसेजेस और बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस के साथ। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।